नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है जनजातियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 का हिस्सा है। बहुत समय से वीडियोस नहीं है इस सीरीज में, तो अब विद्यार्थियों के कमेंट भी आने लगे कि सर बहुत समय से आपने वीडियोस ही नहीं बनाए। तो दोस्तों, समय अभाव के चलते ऐसा होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक आप सभी के लिए या आपकी तैयारी में सहभागी बन सकूं। चूंकि आपके कमेंट आए, तो अब तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस सीरीज को 7 दिन के अंदर कैसे भी करके खत्म करना है। तो मैं रात को, दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं लगभग लगभग के 1:22 हो रहे हैं। तो इस छोटे से वीडियो से शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि 2-3 वीडियो अभी के अभी बन जाए, फिर चाहे सुबह भले हो जाए, और जल्दी से जल्दी इस सीरीज को खत्म किया जाए। प्रयास रहेगा 7 दिन के पहले पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लें। ठीक, तो आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं अभी 1:22 पर मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं, और जो लेट लतीफी मेरे द्वारा हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जनजाति से संबंधित। पहला प्रश्न क्या आपसे पूछता है? आपसे पूछता है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से प्रारंभ किया गया था? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो दोस्तों, इसका जवाब है 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया था। फिर दोस्तों, शौर्य संकल्प योजना का उद्देश्य क्या? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को आर्म फोर्स की ट्रेनिंग देना शौर्य संकल्प योजना का उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 3, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना कितने का ऋण देने का प्रावधान करती है? तो दोस्तों, 10,000 से 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान करती है। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? इसका जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। फिर दोस्तों, बारी आती है अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश की जनजाति में कौन सी सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखने को मिलती है? तो दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। हम यूनिट 7 के अंतर्गत भी इसकी चर्चा करते हैं। फिर प्रश्न 5 क्या पूछता है आपसे कि निम्न में से दोस्तों किस राज्य में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू की गई है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू की गई है। प्रश्न 6, आकांक्षा योजना की शुरुआत हम सभी जानते हैं 1 जनवरी 2018 से आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर प्रतिभा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है प्रतिभा योजना। कब शुरू हुई? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं प्रयास करें कि उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, मैं उनके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपका रिवीजन होगा, इस हिसाब से मैं आपसे प्रश्न करता रहता हूं। और दोस्तों, जो बेसिक आंसर्स मैं आपको इन प्रश्नों के बताता हूं, वो परीक्षाधाम पब्लिकेशन की जो पुस्तक हमने पढ़ी है उसके आधार पर, और जो आंसर किया उसके आधार पर आपको बताता रहता हूं। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर करती है? किस योजना में ऐसा करती है? तो दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में सरकार ऐसा करती है। कब शुरू हुई थी? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो जावली योजना या जवाली योजना या जावाली योजना, कुछ भी आपको पेपर में लिखा मिल सकता है। तो दोस्तों, जवाली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा। फिर प्रधानमंत्री जन मन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जनजातीय कल्याण करना प्रधानमंत्री जन मन योजना का उद्देश्य है। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य ह्यूमनोग्लोबोपैथी मिशन कब प्रारंभ किया गया? कौन सा राज्य ह्यूमोग्लोबिनोपैथी मिशन मध्य प्रदेश द्वारा कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य ह्यूमोग्लोबिनोपैथी मिशन शुरू किया गया। फिर सिकल सेल एनीमिया निदान कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? सिकल सेल एनीमिया निदान कार्यक्रम, ठीक। तो दोस्तों, जुलाई 23 से प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें स्क्रीनिंग, उपचार और देखभाल शामिल है, यह भी सही बात है। फिर जनजातियों के लिए विशिष्ट केंद्रित योजना, यह भी बिल्कुल सही बात है। और शहडोल से प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, चारों की चारों बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न क्रमांक 12 का एकदम सही जवाब है। फिर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में
तीन चार बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो दोस्तों पहली बात क्या है कि मिलेट या मोटे अनाज को प्रोत्साहन देती है, तो बिल्कुल सही बात है। दोस्तों याद रखना है, मोटे अनाज को मिलेट कहते हैं। तो दोस्तों जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, इसको भी ध्यान रखना है। और यह योजना वर्ष 23-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए है, मतलब 3 वर्ष का आपको इसको कार्यकाल ध्यान रख लेना है। तो यहां पर तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रश्न 13 का सही जवाब है। पर राशन आपके द्वार योजना कब से शुरू हुई थी? राशन आपके द्वार योजना दोस्तों वर्ष 2021 से शुरू हुई थी, आपको ध्यान रखना है। फिर सिकल सेल एनीमिया निदान कार्यक्रम कहां से प्रारंभ हुआ था? एक प्रश्न में ही हमने चर्चा कर ली थी, स्टेटमेंट में शहडोल से शुरू हुआ था। फिर टांटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना किससे जुड़ी हुई है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जनजाति वर्ग से संबंधित है। टांटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना आपको बताना है कब आई थी। फिर दोस्तों बारी आती है गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना के बारे में। यहाँ पर 3 विकल्प है, तो गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना के संबंध में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों 17 में शुरू की गई थी गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना, बिल्कुल सही बात है। राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी में शिक्षा उपलब्ध कराना, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर निम्न में से कौन सी योजना विशेष रूप से जनजाति के लिए नहीं है? आपको बताना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं पीएम वाणी योजना मुख्य रूप से जनजाति के लिए नहीं है। और टंटैया मामा आर्थिक कल्याण, बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना और पीएम जन मन योजना, ये सभी मुख्य रूप से जनजातियों के लिए है। पीएम वाणी योजना जनजातियों से संबंधित नहीं है। फिर प्रश्न 19 की बात आती है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास करना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में आपसे जवाब अपेक्षित है। फिर बारी आती है दोस्तों जनजातियों के लिए संचालित PMJVM योजना क्या है? PMJVM योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, J फॉर जनजाति, V फॉर विकास, M फॉर मिशन, PM फॉर प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 21 का एकदम सटीक जवाब है। 22 पूछता है जनजाति के संदर्भ में आकांक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? इसकी तो मैंने आपसे पहले से भी प्रश्न में पूछा था दोस्तों। इसका उद्देश्य है आकांक्षा योजना का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना। दोस्तों अगला प्रश्न है, राशन आपके द्वार योजना के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करना है, आपको कमेंट से फिर इसका आंसर देना है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है यह योजना नवंबर 21 से प्रारंभ की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है आदिवासी क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए यह योजना है। तीसरा है उचित मूल्य की दुकान से राशन दिया जाएगा इस योजना में। और चौथा स्टेटमेंट है इसमें घर पहुंच सेवा शामिल नहीं है। तो दोस्तों बताना है आपको इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है और कौन से विकल्प गलत है। तो इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक। फिर अगला सवाल है बलराम ताल योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बलराम ताल योजना कब से शुरू हुई थी? वर्ष 2007 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर है प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। फिर प्रश्न क्रमांक 25 पूछता है आहार अनुदान योजना क्या है? दोस्तों इसका जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे कि आहार योजना किससे संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने है। स्कूलों को आहार के लिए अनुदान देने से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉलेज में आहार की पूर्ति के लिए अनुदान देना। दोस्तों 2 विकल्प तो गलत है। तीसरा विकल्प है आंगन में आहार की पूर्ति है तो अनुदान से संबंधित है। दोस्तों यह विकल्प भी गलत है। चूंकि टॉपिक जनजातियों वाला है तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ऑप्शन नंबर डी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु नगद राशि देने के संबंध में है आहार अनुदान योजना। चलिए 26वें प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों स्त्री अन्न को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इसकी चर्चा हम पहले एक प्रश्न में कर चुके हैं, इसलिए आपका जवाब देना बनता भी है। प्रश्न क्रमांक 26 का जवाब आप देने वाले हैं, ठीक। कि स्त्री अन्न को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। प्रश्न 27 क्या पूछता है टंटैया मामा या टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों ऑप्शन या स्टेटमेंट देखे है वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई जो कि एकदम सटीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है हितग्राहियों को कम ब्याज पर ऋण देने का उद्देश्य, बिल्कुल सही है। उद्यम स्थापना में सहायता, तो तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 27 का एकदम सही जवाब है।
दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछता है सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जनजातीय किसानों से संबंधित है सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न 29 पूछता है पंचधारा योजना के तहत कौन सी यूपी योजना शामिल नहीं है। पंचधारा योजना तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ग्राम्य, कल्पवृक्ष और वात्सल्य इस योजना के अंतर्गत शामिल है। समृद्धि का संबंध पंचधारा योजना से नहीं है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की, जिसमें कहा जा रहा है निम्न योजनाओं का मिलान करना है। दोस्तों अरुणिमा योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। जाबाली योजना हम सभी जानते हैं वैश्यावृत्ति से संबंधित है, एक प्रश्न में मिला भी था। प्रतिष्ठा योजना महिला कुप्रथा से संबंधित है और ट्राइसेम योजना कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 आपसे पूछता है कि मधुबन योजना का संबंध किससे है। तो हम सभी जानते हैं सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति द्वारा आधुनिक डेयरी की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रश्न क्रमांक 32 पवन पुत्र योजना क्या है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वास्थ्य दोस्तों स्वयं का व्यवसाय करने के लिए रिक्शा और टेम्पो दिए जाते हैं। पवन पुत्र योजना में ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए रिक्शा और टेम्पो दिए जाते हैं पवन पुत्र योजना में। इसमें आपको SC ST दोनों कैटेगरी ध्यान रखना है, दोनों के लिए यह योजना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम तुरंत ही शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति परंपराएं, देवी देवता उत्सव एवं त्योहार। लेकिन दोस्तों यह वीडियो आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो बनाना फिर उसको अपलोड करने में समय लग जाता है। रिकॉर्ड तो मैं दोस्त तुरंत ही अब बैठने वाला हूं करने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ समय पश्चात यह हो सकता है कि कल यह वीडियो मिले। ठीक, मेरा प्रयास लगातार जारी है, आपको बने रहना है, हमारे साथ मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।